आरक्षण आज भी भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और बड़ा मुद्दा है। किसे आरक्षण मिले, कितना मिले, किस आधार पर मिले और क्या आरक्षण की जरूरत आज भी उतनी ही है? इन सवालों पर बहस आज भी जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की राजनीति को नई दिशा देने वाले सबसे बड़े नामों में से एक कौन था? मैं बताता हूँ। नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल। 25 अगस्त को उनका जन्म हुआ। वे सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि बाद में जिस मंडल आयोग की सिफारिशों ने देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया, उसके अध्यक्ष भी थे। आइए जानते हैं बीपी मंडल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था, लेकिन उनके पैतृक निवास का संबंध बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव से है। वो एक ऐसे दौर में राजनीति में आए जब समाज में जाति और सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर गहरी असमानताएं मौजूद थी। मंडल ने राजनीति में आने के बाद पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को अपनी राजनीति का बड़ा आधार बनाया। वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उनकी पहचान लगातार मजबूत होती गई। इसके बाद आया भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। साल 1989 में केंद्र सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इस आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल को दी गई। इसी वजह से इसे आगे चलकर मंडल आयोग के नाम से भी जाना गया। आयोग का काम था ये पता लगाना कि देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। मंडल कमीशन ने देश भर में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सरकार को सौंपी। रिपोर्ट की सबसे चर्चित सिफारिश थी केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करने में कई साल लग गए। फिर आया साल 1990। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की 27% ओबीसी आरक्षण वाली सिफारिश लागू करने का फैसला कर लिया। इसके बाद देश भर में राजनीतिक बहस के साथ साथ बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी हुए। आरक्षण के समर्थन और विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। यानी मंडल आयोग की सिफारिश सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं रही, इसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी गई। कई राज्यों में पिछड़े वर्गों की राजनीति ताकत बढ़ी और भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का मुद्दा केंद्र में आ गया। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक आधार के भीतर स्वीकार किया। हालांकि कुल आरक्षण पर सामान्यतः 50% की सीमा जैसी महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की गई। आज भी देश में रिजर्वेशन को लेकर जो बहस होती है, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मंडल आयोग की वही रिपोर्ट दिखाई देती है और यही बीपी मंडल की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत भी है। बीपी मंडल ने अपने राजनीतिक जीवन में बिहार की सत्ता भी संभाली, लेकिन इतिहास में उनका नाम सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज नहीं हुआ। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसके नेतृत्व में तैयार हुई एक रिपोर्ट ने भारत में ओबीसी आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दे दी। आज जब आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में है, तो बीपी मंडल की कहानी ये समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आखिर मंडल आयोग आया क्यों था और उसने भारतीय राजनीति को कितना बदल दिया। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।